हरे कृष्णा। कीर्तन कौन करेगा? हरे कृष्णा प्रभु, मैं करूंगी। शुड आई स्टार्ट प्रभु? प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी स्वामिनीति नामिनी। जय नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। प्रभु मैं कॉन्शियस हो गई, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सॉरी। आप सबको एक दिन सेशंस देने हैं। 15 मिनट तक बोलना है। 2 मिनट का कीर्तन बैर मिनिमम है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और क्या बोलना है ये भी, जैसे आपने प्रभुपाद प्रणाम मंत्र 2 बार अननेसेसरली रिपीट कर दिया। उसमें भी 2 वर्ड स्वामी इति नामे रिपीट हो गया। एक ही बार बोलना है, फिर पंचतंत्र मंत्र, फिर हरि नाम पूरा बोलना है। राइट? ऐसे ही लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले खाली कृष्ण को बढ़ाते हैं, आपने राम का मिस कर दिया और कंट्रोवर्सी कर दोगे। राइट? सो थैंक यू माता जी। एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 23, द प्राइस अफेयर। ये प्राइस कौन है? प्राइस मतलब कीमत नहीं। प्राइस एक आदमी का नाम है। कौन आदमी है वो? न्यूयॉर्क में बड़ा मंदिर लेने का प्लानिंग चल रहा है, तो उसमें एक बीच में एक दलाल इन्वॉल्व हो गया है उस डील में। राइट? उस दलाल का नाम है मिस्टर प्राइस। तो अभी प्रभुपाद तो है सेंट फ्रांसिस्को में। पीछे से न्यूयॉर्क में जो उनके डिसाइपल्स हैं, दे आर वेरी सरप्राइज कि वो लोग प्रभुपाद के एब्सेंस में भी सब मैनेज कर पा रहे हैं। जैसे कि चलिए हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। वो लोग जल्दी उठ के सुबह मॉर्निंग में कीर्तन और क्लास करते हैं। शुरू में उनको बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन उन्होंने सिंपली वही किया जो प्रभुपाद उनको बोलकर गए थे। डैड, जस्ट फॉलो व्हाट आई टॉट यू एंड जस्ट डू व्हाट आई डिड। इमिटेट। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को इमिटेट करता है, वही करते 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 वो लोग फील करने लग गए कि शुरू में क्या हो रहा था। यहाँ पर लिखा है वो लोग बहुत शर्माते थे कीर्तन लीड करने में, कुछ बोलने में। आपको अपने बारे में याद आ रहा होगा, राइट? बहुत शर्म आती थी माइक को अनम्यूट करने में, वीडियो को ऑन करने में। ऐसा हो रहा था उनके साथ। तो उन्होंने क्या किया, जब कीर्तन का टाइम आता था तो प्रभुपाद का पुराना टेप रिकॉर्डर चला देते थे प्रभुपाद का कीर्तन को, ना कि खुद गाते थे। और प्रभुपाद का एक क्लास का एक रिकॉर्डिंग चला देते थे, ना कि खुद क्लास देते थे। लेकिन धीरे धीरे गेस्ट संडेज को और इवनिंग से बहुत सारे आने लग गए। तो डेवोटीज को लगा कब तक हम ऐसे ही एक एक व्यक्ति जो प्रेजेंट नहीं है अभी हमारे सामने, बस उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला के रख रहे हैं। तो दे फेल्ट कि अरे ऐसे तो नहीं होगा यार, लाइव क्लास तो देना ही पड़ेगा किसी ना किसी को बैठ के। तो धीरे धीरे लोग एक दिन टर्न ले लेके छोटा छोटा क्लास देते देते और धीरे धीरे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को भी फेस करने लग गए थे। और अब जो है उनको फील होने लगा कि यस, हम लोग भी क्लास दे पा रहे हैं।
सो प्रभुपाद एक्चुअली जब वहां सैन फ्रांसिस्को चले गए थे, 3 दिन बाद ही उन्होंने एक लेटर में लिखते हुए अपने सब डिवोटीज को बोला, माय डियर ब्रह्मानंद, हयाग्रीव, कीर्तानंद, स्वरूपा जो हमारे ऑथर हैं, गर्ग मुनि, अच्युतानंद, जदुरानी, यू आर ऑल माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन एंड वेरी डियर टू मी। ठीक है। सो दे फेल्ट, नाउ प्रभुपाद राइट्स इन दिस लेटर, फिजिकल प्रेजेंस इज इमटेरियल। मतलब मैं अपने शारीरिक रूप में आपके सामने हूं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो वाणी, गुरु की जो वाणी होती है, अब वो लिखित रूप में भी हो सकती है और वो जैसे साउंड रूप में भी हो सकता है, दैट इज द गाइडेंस ऑफ लाइफ, दैट विल मेक आवर स्पिरिचुअल लाइफ सक्सेसफुल। और अगर आप बहुत ज्यादा ही मेरी एब्सेंस को स्ट्रांगली फील कर रहे हो, तो आप मेरे पिक्चर्स लगा दीजिए कहीं पे किसी टेबल पे, और वहीं से आप इंस्पिरेशन लीजिए। और प्रभुपाद ने लिखा कि मैं चाहता हूँ 1 मार्च 1967 के डेट पे हम लोग इनॉग्रेशन करें उस नए बिल्डिंग का, जहाँ एक बड़ा मंदिर बनेगा। एक डेडलाइन दे दिया। ठीक है। सो ये जो प्रभुपाद ने लिखा ना कि मेरा फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, मैं मेरा जो ऑर्डर है एज अ स्पिरिचुअल मास्टर उसको फॉलो करो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों के पास प्रभुपाद की कोई फोटो नहीं थी टेबल पे लगाने के लिए, तो इन्होंने सेंट फ्रांसिस्को से लड़कों को बोला कि कोई प्रभुपाद की एक फोटो खींच के दे दो। तो एक प्रभुपाद की फोटो खींच के उन्होंने लेटर के जरिए पहुंचा दिया, और उसी से उन्होंने काम किया। और प्रभुपाद को एक चीज अच्छा लगा कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क से हट के आ गए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में उनका प्रचार अभी भी चल रहा है। आप समझ रहे हो, इस्कॉन शुरू हुआ था एक ही जगह से, लेकिन अब प्रभुपाद को एक पैटर्न मिल गया कि दूसरे जगह पे मौजूद होते हुए भी पहले वाला जगह इफेक्ट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो ना। और ऐसे ही तो इस्कॉन एक वर्ल्ड मूवमेंट बनेगा। अभी तो एक न्यूयॉर्क में ही है, अभी सैन फ्रांसिस्को में आ रहा है, लेकिन जाना पूरे दुनिया में है। तो दिस इज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को खुद ही प्रेजेंट होना पड़ेगा, उनके एब्सेंस में नहीं चल पाएगा इस्कॉन। सो दैट इज अ गुड थिंग, डेलीगेट कर पा रहे हैं वो। सो आगे चलते हैं। इस टेम्पल के प्रेसिडेंट थे ब्रह्मानंद, न्यूयॉर्क वाले। प्रभुपाद उस उनको लीडर बना के चले गए थे। और यहाँ पर ना मैक्सिमम सब लोग यंग यंग लोग थे, 20 साल के आसपास ही थे यहाँ पर मैक्सिमम लोग। तो ये बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व थे प्रभुपाद के लिए। और सत स्वरूपा जो है, वो भी प्रभुपाद का एक जरूरी काम कर रहा था। प्रभुपाद का बुक्स जो है लिखने में, एडिट करने में, वो सब करने में हेल्प कर रहा था। और आगे चलते हुए एक नील बोल के एक लड़का था प्रभुपाद के लिए, जो टाइप करता था बहुत फास्टली। उसको सैन फ्रांसिस्को भेजा गया था प्रभुपाद के कुछ काम से, बट वो फिर डिसअपेयर हो गया। वो कभी मिला ही नहीं दोबारा, विच मीन्स कि वो भाग गया इस्कॉन छोड़ के। ठीक है। सो ऐसी भी चीजें हुई हैं। और प्रभुपाद, सत्स्वरूप बहुत नर्वस था कि प्रभुपाद आप मुझे लिखने बोल रहे हो अपने बिहाफ पे, एडिट करने बोल रहे हो, मतलब ऑफ कोर्स प्रभुपाद लास्ट में चेक करके उसको पब्लिश करेंगे अपने बुक्स को। ठीक है। प्रभुपाद ने डिक्टेट किया, जैसे ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक है, चैतन्य चरितमृत का फर्स्ट चैप्टर का एक अलग ही मिनी बुक बन गया। तो सतप्रभु बोल रहा है कि आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊंगा, बट प्रभुपाद सेज यू आर अ सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही विल certainly bless you with auspicious advancement in the matter of spiritual understanding. uh, हम लोग रोज सुबह मंदिर में 8 बजे गुरु पूजा होता है, गुरु की पूजा होती है। उसमें जो गुरु वंदना एक प्रेयर वो गाया जाता है, उसमें एक लाइन है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसका मतलब क्या है, हमारे हृदय में ही दिव्य ज्ञान पहले से ही है, उसको प्रकाशित कर दिया जाता है हमारे अंदर। मतलब ऑलरेडी यू आर अ सिंसियर डेवोटी ऑफ द लॉर्ड, और जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर है, दिव्य ज्ञान तुम्हारे अंदर है, वो प्रकाशित हो जाएगा। कृष्णा विल ब्लेस यू, ऐसा प्रभुपाद उनको बोल रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हुए प्रभुपाद जो है, वहां पे लोग, अब ट्रेजरर था गर्ग मुनि नाम का एक उनका डिसाइपल, ब्रह्मानंद प्रेसिडेंट था, गर्ग मुनि ट्रेजरर था। और उनको बोला गया था कि जो है पैसे का एक एक खर्चे का रिपोर्ट प्रभुपाद को मिलना चाहिए, उनके परमिशन के बिना कोई भी मोटा अमाउंट खर्चा करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड दिस बिफोर ऑल्सो, जस्ट बिकॉज कोई भक्त है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे के मामले में बहुत मतलब फेयर डीलिंग करना भूल जाए और ब्लाइंड फेथ करने लग जाए। ऐसा कभी नहीं करना है, प्रभुपाद खुद मना कर रहे हैं।
से होता है हम लोग के अंदर एक टेंडेंसी कि अरे ये तो भक्त आदमी है ना, इसको दे दो, इस पे ट्रस्ट कर लो, इसको 100% एडवांस दे दो, कोई बात नहीं है, ये क्या कर लेगा। ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, पैसे के मामले पे सब, कोई परिवार वाला भी हो तो उनके बीच में आपस में बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए। सो नाउ या जीतू रानी, जो न्यूयॉर्क में थी, वो बहुत दुखी थी इन दिनों बिकॉज उनका कोई बॉयफ्रेंड उनको चीट कर गया था, उसका कोई अफेयर में वो पकड़ा गया। तो प्रभुपाद राइट्स टू जदुरानी कि बेटर यू एक्सेप्ट कृष्णा एज योर हस्बैंड, he will never be unfaithful. Devote yourself 24 hours in the service of Krishna and see how you feel happy in all respects. So कृष्णा के साथ जो सबसे क्लोजेस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप है, माधुर्य रस, जिसमें कि कंजुगल लेवल, लाइक यू नो हैविंग अ रिलेशनशिप विद कृष्णा लाइक अ लविंग पार्टनर। प्रभुपाद उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भक्ति में इतना आगे बढ़ो दैट यू विल अटेन दैट लव ऑफ कृष्णा, बिकॉज ही विल नेवर चीट यू। आगे बढ़ते हैं। हम्म। प्रभुपाद अपने लेटर में न्यूयॉर्क वालों को बता रहे हैं कि यहाँ पर भी बहुत ठंड की मौसम आ गई है, जस्ट लाइक न्यूयॉर्क में एक समय पे था। और मैं बिकॉज ओल्ड मैन हूँ तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, बट आई एम हैप्पी कि आप लोग वहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छे से प्रीच कर रहे हैं। और अब प्रॉब्लम एक क्या था, प्रभुपाद बहुत नाराज हो गए थे एक चीज से। ये जो ब्रह्मानंद है, ये तो है यंग लड़का ही चलो, इसने वो दलाल मिस्टर प्राइस को $1,000 दे दिए थे एक एडवांस के रूप में, कि वो उसको ये डील कंप्लीट करा के दे देगा। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए कि तुमने कोई रिसीप्ट भी कलेक्ट नहीं किया इस $1,000 का, और तुम्हें जाकर डायरेक्टली जो मालिक है जमीन का उसको देना चाहिए, तुम बीच में दलाल को दे दिया। एक्चुअली ये जो मिस्टर प्राइस है, ये बहुत अपने आप को हेल्पफुल दिखाता था। इस पॉइंट तक कि एक बार के लिए शक ही होता था कि कोई इतना अच्छा से क्यों बात कर रहा है मेरे से। प्रभुपाद ने बोला, एक बंगाली सेइंग है कि कोई अगर बहुत टू मच डिवोशन डिनोट्स अ थीफ, कोई अगर बहुत ज्यादा आपका गुणगान गा रहा है जबकि वो आपका कुछ लगता नहीं है, तो जरूर वो चोर है। तो ये जो बच्चे हैं न्यूयॉर्क के, ये लोग प्रभुपाद से सुने बिना खुद खुद कुछ 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 डिसीजन लेने लग गए थे, बिना कोई रिटर्न एग्रीमेंट के एक बड़ा अमाउंट उनको दे दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर प्रभुपाद को लग रहा था कि कहीं उनका इस्कॉन फेल नहीं हो जाए शुरू होते, बिकॉज प्रभुपाद छोड़ के आगे एक सेंटर, वो सेंटर अगर बैंकरप्ट हो जाएगा तो प्रभुपाद ना वहां के रहे ना वो यहाँ के रहे। सो अब मंदिर में न्यूयॉर्क में क्या होने लग गया था, रात को क्लासेस करने थे सारे डेवोटीज को मिलकर आपस में, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, कोई बुक उठा के पढ़ रहे हैं वैसे। वो क्लासेस में अब क्लास पढ़ाई तो छोड़ो, अब वो वहाँ पे मिस्टर प्राइस और बिल्डिंग की बातें लग गई कि कैसे मिस्टर प्राइस कितने अच्छे आदमी है, कैसे वो हमारी हेल्प करे, कैसे वो आजकल गुड मॉर्निंग की जगह हरे कृष्णा बोलना सीख गए हैं, और कैसे वो प्रभुपाद को हेल्प करना चाहते हैं। मतलब इट वाज लाइक दिस दलाल इज हिप्नोटाइजिंग दिस किड्स। ठीक है। और प्रभुपाद ने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अब 1 रुपया और उसको मत देना जब तक कुछ रिटर्न एग्रीमेंट हम लोग फाइनलाइज नहीं कर लेते हैं। एक बार कुछ फाइनल हो गया फिर तो सारा ही पैसा दे दो चलो, बट कहीं वो चीट नहीं कर जाए उनको। ठीक है। तो कभी कभी कोई प्रभुपाद से पैसे मांगता था एक हैट खरीदने के लिए, कभी कोई पैसे मांगता था जूते खरीदने के लिए, जो कि अन नीडफुल नहीं थे, फैशनेबल थे, तो प्रभुपाद उस केस में मना ही करते थे ऑफ कोर्स। और एक्चुअली इनके पास पैसों की उतनी कमी नहीं थी, इनके पास $10,000 थे। कैसे? डोनेशंस इकट्ठा करके $5,000, उसमें से 1,000 ही वो लोग दिए हैं अभी तक, और $5,000 और एक वेल्दी हिप्पी ने अकेले अपने दम पे डोनेट कर दिया था। तो वैसे उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं कर सकते थे। और हाँ, ये ब्रह्मानंद जो प्रेसिडेंट है, ये $800 हर महीने लेकर आता था मंदिर के लिए, अपने सैलरी से काट कर। और सत्स्वरूप भी $400 अपने सैलरी से काट के लेके आता था इस मूवमेंट के लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग बहुत नाखुश थे कि ब्रह्मानंद क्या कर रहा है, ये ऐसा लीडरशिप कर रहा है, बेवकूफी में आके इतना बड़ा अमाउंट दे दिया बिना कोई, कल को अगर वो डिनाई कर देगा मेरे को दिया ही नहीं आपने पैसा, तो क्या करोगे। दूसरी तरफ ब्रह्मानंद बहुत कॉन्फिडेंट था, वो बोल रहा था कि अरे कोई तो है जो प्रभुपाद को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, एक वो वेल विशर है, और
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उनको बहुत कॉन्फिडेंस था। और ब्रह्मानंद ये भी बोला था कि प्रभुपाद को तो अमेरिकन बिजनेस स्टाइल के बारे में इतना पता नहीं होगा ना, मैं फिर भी थोड़ा बहुत हैंडल कर लूंगा, ऐसा वो सोच रहा था। ठीक है। ऑल राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आपको समझना पड़ेगा, ये 1960s की हम बात कर रहे हैं, लेटर से कम्युनिकेशन होता है ना। तो लेटर आने में जाने में कुछ दिन लग जाते हैं। अभी जैसे जब मैं नया नया थोड़ा बहुत पापा मेरे फादर से उनका काम सीखने का कोशिश करा था, तो वो अगर मुझे कहीं बाहर भेजे थे तो मैं बाहर जाकर फिर उनको 5 बार कॉल करता था एक एक काम के लिए। ये अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी ये है, अभी वो। राइट। और ये 1960s में यही सेम चीज लेटर्स के माध्यम से हो रहा है, जिसमें दिन दिन लग जाते हैं। तो जब तक एक सिचुएशन आया जिसमें प्रभुपाद का राय मांगा गया, और प्रभुपाद ने जब तक उस लेटर का रिप्लाई किया, तब तक सिचुएशन बदल चुका है। समझ रहे हो आप? स्लो कम्युनिकेशन है ना। तो अब ऐसा हो गया था कि ब्रह्मानंद ने डिसाइड किया कि कुछ डिसीजंस मुझे खुद लेने पड़ेंगे। ठीक है। और वो लेना स्टार्ट कर देता है। हम्म। तो आगे क्या होगा ये हम लोग को अगले चैप्टर में पता चलेगा। हमारा ये चैप्टर 23 बहुत बहुत ही छोटा चैप्टर था जो आज कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 24 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल फ्राइडे है, सो या क्या होगा आगे, सच में चीट कर दिया जाएगा या यू नो न्यूयॉर्क में एक मंदिर मिल जाएगा, ये हमको अगले चैप्टर, मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 24 कल से, उसमें पता चलेगा। ठीक ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। Seeing no questions, let's meet tomorrow. Thank you. Hare Krishna.